बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम चिकन के शामी कबाब बना रहे हैं। तो चिकन के शामी कबाब आप लाजमी 1-2 दिन पहले ईद से बना कर रख लें फ्रीज़र में। कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो आपको आसानी होगी बनाने के लिए। मैं भी इसीलिए रख रही हूँ। तो जिसके लिए हमने जो है 1 किलो चिकन लिया है और बोन्स के साथ लेना है, क्योंकि इसकी बोन्स जो है इसका टेस्ट आएगा। अगर आपने कीमा लेना है तो फिर आप देख लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। तो 1 किलो मैंने चिकन लिया है और इसके साथ हमने 150 ग्राम मैंने चने की दाल ली है। तो चने की दाल ली है और 20 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने लिया है 1 टेबल स्पून अदरक मोटा मोटा कुटा हुआ है, और लहसुन जो है वो 6 जवे लिए हैं। 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है। उसमें सब नज़र आ रहा है? अच्छा। 1 अदद दालचीनी ली है, 2 बड़ी इलायची ली हैं और 20 जो है हमारी काली मिर्चें हैं। 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्चें ली हैं और 2 टीस्पून मैंने नमक लिया। लेकिन नमक आपको अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। तो ठीक है, फिर मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम पानी शामिल करेंगे, बाद में भी शामिल कर लेंगे। पहले देखते हैं कितना पानी चाहिए। तो इसके बाद हमने चिकन शामिल करना है। मैं इसलिए बड़े मुंह का बर्तन ले रही हूँ, कढ़ाई या कोई बड़े मुंह का बर्तन ले लें, क्योंकि जब हम पानी इसका ड्राई करेंगे ना, कबाब जब लास्ट में बन जाते हैं तो पानी सुखाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसी में हम तमाम चीज़ें मिर्चें, बड़ी इलायची को थोड़ा खोल के, लेकिन हम इसको पीसेंगे नहीं। जब हम चॉपर में पीसेंगे ना मशीन में, तो इसको निकाल लेंगे। इसका सिर्फ टेस्ट होता है। तमाम चीज़ें शामिल कर दी और साथ ही चने की दाल मैंने अभी भी धोई है और इसको अभी से शामिल कर दी। ठीक है, अब क्या करना है, ये 20 जो मैंने हरी मिर्चें आपको बताई थी, ये 4 से 5 जो है ना आप इस टाइम शामिल कर दें। देख लें, अगर गोश्त जो है वो डूब रहा है पानी में तो गल जाएगा। चिकन है ना, चिकन जल्दी गल जाता है। अच्छा, थोड़े से पानी की ज़रूरत लगता है, और लूँगी बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, अब हम इसको ढककर, पहले तो हमने तेज़ फ्लेम पे रखना है जब तक उबाल ना आ जाए। फिर उसके बाद हम इसको ढककर तकरीबन आधा घंटा, फुल आधा घंटे में हमने चिकन को उतार लेना है। मतलब उतार के इसकी बोन्स जो है ना अलग करनी है। ठीक है, ये देखिए आधा घंटा हमें हो गया है। हमने इसको पकने के लिए रखा हुआ था। अब क्या करते हैं कि इसने जो ना काफ़ी पानी है इसमें, तो इसको तेज़ फ्लेम करके हम इसका पानी ड्राई करते हैं। फिर उसके बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ पानी ड्राई करने के बाद। ये देखिए पानी सब हमने ड्राई कर लिया है। अब इसके बाद हम चूल्हा बंद कर देते हैं, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर ठंडा होने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए तमाम जो है ना ये ठंडी हो गई है चिकन, और जो हमने डाल के गलाया था इसको। अब क्या करना है कि इसमें से बड़ी इलायची सिर्फ निकालें और दालचीनी निकालें। काली मिर्चें रहने दें, काली मिर्च तो मुझे अच्छी लगती है। अगर आप निकालना चाहें तो आप निकाल लें। तो इसके हम क्या करते हैं, चिकन के रेशे कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हमने निकाली ना एक साइड पे, इसको भी सिर्फ इस तरह करके अपने रेशे कर लेने। हड्डियाँ जो हैं इसकी अलग से एक तरफ रखते जाएँ। आपको फील हो जाएगा कि आपको हड्डी फील हो रही है ना, जैसे ये वाली, तो साथ ही आपने इसको हटा देना है, एक तरफ रखते जाएं। इसी तरह ना हम तमाम करके ना आपको हड्डियों से अलग चिकन के पीसेस करके फिर हम आपको बताते हैं। चर्बी भी होगी तो वो भी अलग कर दीजिएगा। ये
चर्बी लग रही है। ये देखिए तमाम चिकन के हमने रेशे कर लिए हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो है ना हड्डियाँ नहीं होनी चाहिए इसमें। तमाम चीज़ों मतलब गोश्त को चेक कर लीजिएगा कि इसमें हड्डी ना हो। अब हम इसमें जो है ना मिर्चें भी शामिल करते हैं इस तरह करके। ये भी इसी में हो जाएंगी। इस तरह करके हमने मशीन में चला लेना है इसको। मिर्चें मुझे लग रहा है कम है, तो चलो खैर हमारी गंदी लग रही है ले है और हाँ बढ़िया नहीं हो वो तेज़ हो जाएंगे थैली पड़ेगी। अच्छा अब इसमें क्या करते हैं, ये देखिए तमाम जो है हमने पीस लिया है। तो इसका क्या करते हैं, अब हम कबाब बनाते हैं। ये देखिए जैसे मिसाल के तौर पे आपने ये लेना है, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसका सबसे पहले मैं आपको दूसरा तरीका बता दूँगा। आपने किसी भी चीज़ का ढक्कन लेना है, तो ये मेरे गर्म मसाले का ढक्कन था, इसके ऊपर रखनी है आपने थैली इस तरह, ठीक है। ये भी तरीका मैं आपको बता दूँ कि इससे भी हो सकता है। इस पर आपने दबाना है, ज़ोर ज़ोर से दबाइएगा। इस तरह दबा के ना आपने आराम से थैली से निकाल लेना, ठीक है। थैली से निकाल लेना तो ये कबाब की शक्ल बन जाएगा, कबाब की शक्ल बन जाएगी, ठीक है। ये भी कबाब बन सकता है आपका इसी तरह ना, थैली से निकाल के। उसमें सारी वीडियो बनी है हाँ। और थैली से मैंने दबाया ना जैसे ढक्कन, तो साथ ही आपने थैली उठानी है तो वो कबाब बन जाएगा। तो ये आप बना के रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये है तो मैं आपको ये वाला तरीका अभी बता दिया जो दूसरा वाला है। तो ऐसा करते हैं, मैं इससे बनाती हूँ जिससे मेरा हाथ बैठा हुआ है। इससे बना लें, हाथ से बना लें, सारे तरीके सही हैं। बस ये कि साइज़ और जो है ना शेप एक ही होनी चाहिए, ये ना हो के टेढ़े मेढ़े हो जाए। खूबसूरती भी तो हर चीज़, खाने पीने में खूबसूरती हो तो खाने वाले का भी दिल चाहता है खाने को। एहतियात से कीजिएगा, ये कई मरतबा मेरा हाथ भी कट जाता है इससे। इस तरह ना मेरा अभी भी हाथ भी कटा है थोड़ी देर पहले, वो ब्लेड से, मशीन की ब्लेड से मैंने हाथ से वो निकाला ना सामान, तो हाथ कट गया था मेरा। ये देखें इस तरह कबाब बना के ना आपने रखते जाना है। अच्छा मैं तब तमाम करके ना फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए तमाम कबाब हमने बना लिए हैं। कितने बने हैं उसमें गिन के बताइए। गिने से 12 से बना है ना, नहीं 18 से। अंडे की सफ़ेदी में हम आपको फ्राई करके बताते हैं। जर्दी में ना झाग सी बन जाती है कबाब में, इसलिए मैं सफ़ेदी में तल रही हूँ। अच्छा अब क्या करते हैं, 18 है। अब मैंने 4 कबाब फ्राई करने हैं, इसलिए कि ये जो है ना मैंने फ्रीज़र में रखने हैं, तो इंशाल्लाह ईद पर मैं फ्राई करूँगी, इसलिए मैं आपको फ़िलहाल 4 फ्राई करके बताती हूँ। तो ठीक है, इसको मैं अंडे की सफ़ेदी ठीक है, अभी हम फ्राई करके आपको बताती हूँ। ये देखिए तमाम जो है हमने चारों को अच्छी तरह फ्राई कर लिया। चूल्हा बंद कर दें और इसको निकाल लें। बाकी तमाम भी मैं करके बता देती, लेकिन मैं नहीं कर सकती ना, वो दावत के लिए। ये देखिए
ठीक है। अब हम इसको, ये देखिए हमने कबाब फ्राई कर लिए। क्या करते हैं, इसको अच्छा सा डेकोरेट करते हैं। ये देखिए, ठीक है। इस तरह आपने बनाने हैं और ट्राई करने हैं, और मुझे ज़रूर तो में याद रखिएगा। और ये आपने बनाने हैं तो ईद पर खाइएगा भी लाजमी। अच्छा हुण मैं जरा दसदा पंजाबी विच मुर्गी 1 किलो ली सी। अच्छा तुसीं भी कहंदे होवोगे कि किन्नी बेवकूफ़ है कि ना हड्डियां समेत वाली मुर्गी लईए ते भला कीमा ले लैंदी। ते तुहानूं पता होना चाहिए कि हड्डियां ते जदों निकलदा है, जूस निकलदा ओहदा, यखनी जी टाइप दी निकलदी ते ओहदा किन्ना टेस्ट हुंदा वे कि कबाबां दे विच बड़ा अच्छा टेस्ट आंदा है। तो हड्डियां समेत ही अगर तुसीं पकाओगे तो तुसीं सोचोगे कि वाकई कोई चीज़ की रेसिपी किसी ने दी है। तो कई लोग कीमा भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ठीक है, मुर्गी मैं ली सी 1 किलो, तो चने की दाल मैं 150 ग्राम ली सी, पा नहीं सी ली, वरना लोग 1 किलो मुर्गी दे विच गोश्त दे विच पा सारी दाल पाते हैं। तो पाते हैं कई लोग, कई बार असीं भी पा लेने, लेकिन है कि घट पाओगे ना, अच्छा टेस्ट आएगा। ठीक है। तो अदरक लसन मैं पाया जाए, पिसी दी लाल मिर्च, नमक जीरा पा के, सुक्का धनिया सारा कुछ ही पा के, तकरीबन हरियां मिर्चा बस कर दी असल मैं, तो सारा कुछ पा के मैं पाता, वड्डी इलायची मैं भी पाता, हर चीज़ दालचीनी। अच्छा जो मैं ना की कहते ने गल गया ना, तो उस तो बाद थोड़ा बहुत जो पानी से ना वो सुका लिया तेज चुल्हे। अच्छा पकाना भी तुम खुले भांडे इसलिए कि जो पानी मुर्गी ने छड्डना होंदा, मैं छड्डदी है ना मुर्गी पानी, तो उन्होंने फिर तुम छोटे मूँह के पतीले के ना तुम काफ़ी सुकाते हो ना, तो वह जल जाता जी, गोश्त सड़ जाता है, मतलब जलना शुरू हो जाता है, तो चमड़ना शुरू हो जाता है। तो वो बड़े भांडे करोगे ना तो जल्दी खुशक भी होएगा, तो की कहते ने भांडा खुले मूँह का। अच्छा बहरहाल फिर जो मैं कढ़िया वे, तो मैं वड्डी इलायची तो दालचीनी कढ़ ली, काली मिर्चा मैं रहन दिता, काली मिर्चा का कोई टेस्ट इन्ना बुरा नहीं होंदा। तो पा के आराम नाल उन्होंने कबाब के संच च पा के यहो जे एले करके तो बना बनू के माशाल्लाह कोई साइज़ दे कोई शक्ल दे बना के तले ने बनाए ने। खाओ, ट्राई करो। तो उज़मा का तो मूँह च पानी आ रहा, उज़मा रोज़े तो बाद खवांगे इंशाल्लाह। तो फिर ठीक है, मैं दुआ ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।